जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनटी क्लास में स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक के अंतर्गत खुले बाजार में ऋण पत्रों का शोधन पढ़ेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय द परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? अब देखिए, ऋण पत्रों का शोधन करने की विधि हम पढ़ रहे थे। इसमें से दो विधियां हमने पढ़ा है इसके वीडियो में ही, इसी चैनल के वीडियो में है। आज हम खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों का क्रय करके ऋण पत्रों का शोधन को हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत होता क्या है, कंपनी जब अपने ऋण पत्रों को रद्द करने अर्थात कैंसिल करने के पर्पज से ऋण पत्रों को क्रय करती है, ठीक ना, और क्रय करके उसको रद्द कर देती है, तो इस प्रक्रिया को ही ऋण पत्रों का शोधन करते हैं। और ये प्रक्रिया कंपनी तब अपनाती है जब बाजार में उसके पास जब बाजार में उसके ऋण पत्रों की वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो। उसके ऋण पत्रों की मार्केट प्राइस क्या हो, बहुत ही कम हो, और कंपनी के पास अधिक सरप्लस बहुत अधिक हो। उस दशा में कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए इस विधि का प्रयोग करती है, अर्थात अपने ही ऋण पत्रों को क्रय कर लेती है और उसे रद्द कर देती है। इससे फायदा ये होता है कि उसे लाभांश बाद में नहीं देना पड़ता है और साथ में एक बार में ही क्या कहते हैं ऋण पत्रों का शोधन हो जाता है। आइए इसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। में अर्थ लिखते हैं क्या होता है। मीनिंग, जब एक कंपनी रद्द करने हेतु जब कंपनी रद्द करने हेतु स्कंद विपणी के माध्यम से स्कंद विपणी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपने ऋण पत्रों को खरीदती है, अपने ऋण पत्रों को खरीदती है तो ऋण पत्रों को क्रय करने ऋण पत्रों को क्रय करने और रद्द करने की क्रिया को रद्द करने की क्रिया को खुले बाजार से क्रय के द्वारा क्रय के द्वारा ऋण पत्रों का शोधन कहा जाता है। ऋण पत्रों का शोधन कहा जाता है। अभी बोले कि रद्द करने के पर्पज से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपने ऋण पत्रों को क्रय करके उसे शोधन करने की क्रिया क्या कहलाती है,
खुले बाजार से क्रय द्वारा ऋण पत्रों का शोधन कहलाती है। और ये काम कब होता है? इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा कंपनी अपने ऋण पत्रों अपने ऋण पत्रों अपने ऋण पत्रों का शोधन तब करती है जब जब उनके पास अधिक अर्थात अधिक सरप्लस फंड अधिक हो और ऋण पत्रों का बाजार मूल्य बहुत बहुत ही कम हो तभी इस विधि का प्रयोग कंपनी करती है। ठीक ना? ठीक ना? और साथ में और जोड़ लेते हैं सामान्यतः कंपनी अपने ऋण पत्रों का क्रय तब करना चाहती है अपने ऋण पत्रों का क्रय तब करना चाहती है जब बाजार की ब्याज दर से जबकि बाजार की ब्याज दर से ऋण पत्रों की ब्याज दर अधिक हो। ऋण पत्रों की ब्याज दर अधिक हो कहने का मतलब पहली कंडीशन में कंपनी कब इस विधि को अपनाती है? जब उसके पास अधिक हो, सरप्लस अधिक हो और उसके ऋण पत्रों का मूल्य क्या हो? कम। दूसरी कंडीशन, बाजार में ऋण जो लिया जा रहा है उस ऋण पे लगने वाला ब्याज क्या हो? कम हो और ऋण पत्रों पे लगने वाला ब्याज अधिक हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर बैंक से कंपनी ऋण लेती है तो 8% ब्याज देना पड़ेगा और वही डिवेंचर इशू कर दी और डिवेंचर पर वह क्या करती है? ब्याज दे रही है 12%।
तो अब देखिए मार्केट प्राइस में तो ब्याज दर 8% ही तो है, और उसे 12% अपने डिवेंचर को देना पड़ रहा, तो क्यों वो 4% एक्स्ट्रा देगी? ठीक। और उसके पास सरप्लस भी है, तो उस कंडीशन में क्या करेगी? अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार के माध्यम से खरीद के रद्द कर देगी, और उसके बाद बैंक से जो करना होगा कर सकती है। ठीक। इस कंडीशन के पर ही कंपनी खुले बाजार की क्रिया के द्वारा अपने ऋण पत्रों का शोधन करती है। अब आइए इसके लाभ पढ़ लेते हैं। इसके लाभ क्या है, इसको आप देख लें एक बार। इसके लाभ हम देखें, क्या लाभ है इस विधि में। पहला लाभ ये होता है कि इस विधि के अनुसार कंपनी अपनी सुविधानुसार इस विधि के अनुसार कंपनी कंपनी अपनी सुविधानुसार अधिक निधि रहने पर अधिक निधि अधिक निधि जिसको हम कहते हैं सरप्लस फंड रहने पर अपने ऋण पत्रों का शोधन करती है। अपने ऋण पत्रों का शोधन करती है। दूसरा है, कंपनी इस प्रकार का क्रय तब करती है, कंपनी इस प्रकार का क्रय
तब करती है तब करती है जबकि ऋण पत्र बाजार में छूट पर उपलब्ध रहते हैं। करती है जब ऋण पत्र बाजार में छूट पर उपलब्ध रहते हैं। उपलब्ध रहते हैं अर्थात बाजार मूल्य क्या होगा, कम होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों का खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों का अपने ऋण पत्रों का क्रय करने पर क्रय करने पर कंपनी के ऋण का भार घटता है। करने पर कंपनी के ऋण का भार घटता है। अब इस तरह से अगर कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन क्या कहते हैं, शोधन करती है, तो उसके लिए दो विधि अपनाती है। पहला क्या है, पहली विधि ये है कि निवेश के रूप में ऋण पत्रों का क्रय करना। निवेश के रूप में ऋण पत्रों का क्रय करके शोधन करना। और दूसरा है तुरंत ऋण पत्रों को खरीद कर उसे रद्द कर देना। दोनों कंडीशन में अलग अलग लेखा होते हैं। पहली कंडीशन की लेखा पहले हम क्या लिख लेते हैं, पहली कंडीशन है क्या, निवेश के रूप में ऋण पत्रों का क्रय करना। निवेश के रूप में ऋण पत्रों का क्रय करना। इस कंडीशन में अगर कंपनी अपने ऋण पत्रों का क्रय करती है निवेश के लिए, तो क्या एंट्री होती है, सबसे पहले एंट्री बनती है निजी ऋण पत्रों का क्रय करने पर। एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक ना। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरी नरेशन लिखेंगे बिंग डिवेंचर परचेज। दूसरी कंडीशन है बाजार में निजी ऋण पत्रों को बेचने पर, अगर छूट पे बेच रहे हैं तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट। विक्रय करने की दशा में एंट्री बनती है। दूसरी एंट्री बनती है अगर इन पत्रों को रद्द किया जा रहा है, तो एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट कैंसिल ऑफ डिवेंचर अकाउंट। चौथी एंट्री बनती है अगर वह विक्रय क्या कहते हैं,
ऋण पत्रों को हानि पर विक्रय कर रही है और हानि का समायोजन कर रही है तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट ऑन कंसेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट। अंत में एंट्री बनती है जब निजी ऋण पत्रों को रद्द करने के बाद लाभ को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो एंट्री बनती है प्रॉफिट ऑन कंसेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि ऋण पत्रों के रद्द करने से संबंधित जो खाते होते हैं उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जब कंपनी दूसरी कंडीशन होती है जब कंपनी क्या करती है, तुरंत रद्द करने के लिए ऋण पत्रों को क्रय कर तुरंत तुरंत रद्द करने तुरंत रद्द करने के लिए तुरंत रद्द करने के लिए ऋण पत्रों का ऋण पत्रों का क्रय करती है क्रय करना या करती है। तो इसके कंडीशन में जो एंट्री बनती है, सबसे पहले एंट्री बनती है सम मूल्य पे अगर ऋण पत्रों को खरीद रही है तो एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर प्रीमियम पर ऋण पत्रों को खरीद रही है तो एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर छूट पर इन पत्रों को खरीद रही है तो एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। एक कंडीशन है, एंट्री बनाने के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन लगाए जाएंगे, जैसे भी जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लगाए जाएंगे। तब तक के लिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, एक नए टॉपिक एक नए क्वेश्चन के साथ। थ्योरी समथिंग समथिंग समाप्त हुआ। अब एक कुछ क्वेश्चन लगेंगे इस चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणी।